नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विगत 7-8 माह से कोरोना महामारी की गर्त में पूरा देश, पूरा समाज सब तरफ से परेशान है। कई ऐसी मानव जिंदगियां हैं जो मौत के समावेश हो चुकी हैं, तो वहीं ऐसी मानव जिंदगियां हैं जो परेशान हैं तन मन धन से। ऐसे में सिर्फ एक ही सहारा बचता है, वह बचता है ईश्वर का, प्रभु का। उसका हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको गुणानुवाद करते हैं। ऐसे गुणानुवाद, कीर्तन, भजन और सत्संग से जोड़ने के लिए कबीर पंत साहब के अनुरागी, उनके शिष्य हमारे गुरु साहब आप ललितपुर में पधारे हैं। उनको आमंत्रित करने के लिए अनुविनय के साथ से हमारे कबीर समाज पंथ के लोग एकत्र होकर उन्हें हर साल, हर वर्ष बुलाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार उनका समय कुछ अधिक हो गया है, लेकिन फिर भी सौभाग्य ललितपुर वालों को मिला है और आज ललितपुर के कंचन धाम पवित्र स्थान पर उनका आगमन हुआ। उन्होंने समाज को एक दिशा, एक सूत्र से बांधा, तो वहीं मीडिया को भी एक सूत्र, एक दिशा से बांधा। उन्होंने मीडिया को संदेश दिया कि दूरदर्शन नहीं, दिव्यदर्शन होना चाहिए, समाचार पत्र नहीं, सदाचार पत्र होना चाहिए। इस तरह के शब्दों का समावेश कबीर साहब की वाणी को लेकर अपने हृदय में विराजमान करके साक्षात कबीर रूप का दर्शन कराने वाले गुरु साहब हमारे समाज पधारे हैं। उसमें डॉक्टर खेमचंद जी वर्मा, रतिराम वर्मा और उनकी टीम सत्संग को जोड़ने में सफल हुई है और एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम को सफल बनाने में गुरुदेव का जो योगदान है, उनकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वह नर से नारायण, कंकड़ से शंकर बनाने की प्रेरणा देती है। और उनके द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कबीर साहब का ग्रंथ तैयार हो रहा है, जो मई में होगा, एक बहुत बड़े सम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति के आने की संभावना है और उसमें वह अपनी शिरकत करेंगे। ऐसे ग्रंथ का विमोचन होगा, उसमें उन्होंने सभी के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से ऐसे गुरु साहब का आपसे सत्संग करा रहा हूँ। कुछ जिज्ञासा मानव समाज की हैं, वो पूरी मानव समाज की जिज्ञासाओं के उनके समक्ष रखूँगा। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ना बनाने के लिए, यानी बहुमूल्य बनने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। तो मेरा विश्वास है, जितना हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उतना जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सत्संग और अध्यात्म की आवश्यकता होती है। आध्यात्म हमारे प्रत्येक मानव जीवन का अनिवार्य कंपल्सरी अंग है। यही मानव जीवन की वजनदारी है, यही मानव जीवन की सच्चाई है। क्योंकि आध्यात्म से विहीन मनुष्य का जीवन कौड़ी काम का नहीं हो सकता। यदि इस पर किसी को शंका हो तो मैं कुछ मजबूत प्रमाण आपके सामने बता सकता हूं। यदि हम थोड़ा इतिहास की ओर जाएं, अनेक राजा हुए, कोई किसी का उनका नाम भी नहीं लेते, लेकिन जब राजाओं में बात आती है तो महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा छत्रसाल आदि का नाम गरिमा के साथ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात किया, इसलिए हम उनको संतों के समान भी आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। और भी राजा हुए, केवल अपनी भोग विलास और अपनी शान शौकत में ही अपना जीवन उन्होंने खपा दिया। लेकिन जिनके जीवन में आध्यात्मिक मूल्य थे, आज भी वो स्थूल रूप से भले ना हो, लेकिन वो मानवीय मूल्यों के आधार पर अभी भी है। बनाए और दूरदर्शन को दिव्य दर्शन बने और हमारी आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। देखिए, आज के परिवेश में आवश्यकता भौतिक विकास की तो चारों ओर से बात हो रही है, लेकिन जितना शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उतना ही आत्म कल्याण और जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें आध्यात्मिक मूल्यों की ज़रूरत है। इसमें देखिए, आध्यात्म का अभाव मुख्य कारण है और पद की लोलुपता भी कारण हो सकती है। लेकिन जब तक समाज में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास नहीं होगा तो पारिवारिक या राजनीतिक कलह दूर नहीं हो सकता।
इसलिए सारी चीज़ों का उन्मूलन एक आध्यात्मिक मूल्यों से हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये है, देखिए कबीर साहब की वाणी इतनी प्रासंगिक है कि उनकी वाणियों में ऐसा वेग है, ऐसा उसमें क्वालिटी है जो आत्मा को छूने वाली है। वो सांप्रदायिक नहीं बल्कि वो सार्वभौमिक है। इसलिए उनकी वाणी तो यद्यपि एक आम आदमी से लेकर पीएम तक और एक सामान्य व्यक्ति से, भिक्षुक से लेकर शंकराचार्यों तक सम्मान के साथ बोली जाती है। कबीर साहब ने अपने दोहे में कहा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, इसका आश्रय क्या है? इसका आश्रय ये है कि आदमी मन और माया का गुलाम बन गया है, जिसके कारण से जन्म मरण के दो पार्ट में वो पिस रहा है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रवाह में बह रहा है। तो इसलिए अगर वो अपना इस चक्की से बचना चाहता है तो आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार करे और मानवता का व्यवहार करें, तो सभी में भाईचारे विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। जबकि उनके पुत्र ने कहा कि दो पाटन के बीच में कीले से जो लग जाता है उसका बाल बाका नहीं होता है। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब विरक्त पुरुष हैं। कीला शब्द क्या है? कीला माने होता है सत्य, माने आत्मा, अयमात्म सत्यम, शास्त्र का वचन अयमात्म सत्यम। तो शरीर का विनाश होता है, माने संसार परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील चल रहा है, घूम रहा है। तो जैसे चक्की घूमती है लेकिन कीला स्थिर है, कीला ध्रुव उसका स्थिर है, ऐसे जो आत्म तत्व है वो स्थिर है। वो गीता में कहा गया है, ना इसको तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पवन सुखा सकती है, न पानी गला सकता है। तो आत्मा एक कीला के समान है और ये सत्य है, अयमात्म सत्यम। लेकिन जो शरीर है वो संसार है और शरीर ये परिवर्तनशील है, इसलिए ये चक्र है। इस चक्र से यदि बचना चाहते हो तो आत्म तत्व रूपी की, आत्मराम रूपी कीला से लग जाएगा तो उसका बाल बांका नहीं। चटने का मतलब जो परिवार, ग्रस्त परिवार के बंधन में ही नहीं फंसना चाहता, वो शुरू से उचट के मैदान में आकाश का पंछी बन जाता है। वो किसी प्रकार वो संसार की परंपराओं में नहीं बनता। वो उचटने का तात्पर्य वही है कि जो विरक्त हो जाते हैं उनको, उनका बाल बांका नहीं, उनका माने संसार में उनका आवागमन मुक्त हो जाए। तो क्या सत्संग का कारण भी यही माने? तो सत्संग से वैराग होता है, और यदि ग्रस्त जीवन में भी हैं आप तो भी अच्छा शानदार जीवन जी सकते हैं, क्योंकि लंबी आयु से मतलब नहीं है जीवन का। साहब ने कहा हरि का सुमरण होए, लाख बरस का जीवना लेखा धरे न कोई। जीना तो थोड़ा भला हरि का सुमरण होए, और लाख बरस का जीवना लेखा धरे न कोई। अगर थोड़ा भी जिया विवेकानंद की तरह, शंकराचार्य की तरह, दयानंद साहब की तरह, तो बोले वो जीवन शानदार है। और अगर 1000 वर्ष भी अगर लाठी ले करके खुचर के आपने जीवन जिया और आपने कुछ नहीं कर पाया तो जीवन बेकार है। सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा को, उनकी फिलॉसफी को, उनके दर्शन को हम जन जन तक पहुंचाने चाहते हैं। उसमें हमारी गुरुकुल शिविर योजना, सदग्रंथों का प्रचार और छोटे बड़े कार्यक्रम और जगह जगह सभाएं देना, समाज में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के विकास वर्धन के लिए हमारी विविध योजनाएं चल रही हैं। ललितपुर में किस योजनाओं को जोड़ा जा रहा है? ललितपुर ये भी हमारे आचार्य गद्दी सागर, प्राचीन आश्रम सागर का ही एक शाखा ही है, और इसके माध्यम से हम वर्ष में कार्यक्रम तो देंगे ही, और ये व्यवस्थित हो जाने पर यहाँ शिविर भी संपन्न करेंगे। कोरोना के विषय में हमारा ये है, कोरोना का मतलब है जो मास्क का, अपने मास्क लगा के समाज के बीच में जाए, मास्क ज़रूरी है। ये ना सोचें कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं और सामने वाला भी ठीक है, कोई भी उसमें हो सकता है। तो मास्क भी ज़रूरी है और थोड़ी दूरी बनाए रखना भी वर्तमान समय में ज़रूरी है। इसका मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ, वास्तव में आदमी सब विज्ञानवादी, भौतिकवादी हो गया है। वो सोचता था कि इस ब्रह्मांड की सत्ता हम ही हैं, तो आदमी को अहंकार हो गया था और ईश्वर की सत्ता पर विश्वास हट रहा था। और इसलिए ये मानव जाति के सामने समस्या आई है। और ये इतिहास में के पन्ने पलट के देखें हम तो 1820 में भी ऐसे महामारी आई थी और माने मानव जाति के सामने संकट आया था, और 1920 में भी ये समस्या आई, और ये 2020 में भी ये समस्या आई है। तो ये 2020 मानव जाति के लिए थोड़ा कष्टकारी समय है,
और ऐसे समय में हर व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना चाहिए और स्वावलंबी भारत की जो बनने की जो बात कही जा रही है वो अच्छा अभिनंदन करने योग्य है। स्वावलंबी बनना चाहिए और हमारा देश स्वावलंबी बने, परिवार स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। और इसका मेन कारण ये है प्राकृतिक विपदा आने का कि जब तक दुख नहीं आता है तो आदमी सुख का मूल्य नहीं समझ। नारी सशक्तिकरण में केवल उनको अधिकार या राजनीति पद में दे देना ही काफ़ी, इससे नारी सशक्तिकरण नहीं हो सकता। उनके लिए नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए और भारत की नारियों को ये सिखाना चाहिए कि तुम्हारा जो आदर्श है, सीता, सावित्री, मदालसा, मीराबाई, पुतलीबाई, कर्माबाई, इंद्रमती, तो इनका नाम क्यों सम्मान से लिया जाता है? वो राजनीति के कारण नहीं लिया जाता। वीरांगना झलकारी बाई और अवंतिका बाई इत्यादि महान आदर्श नारियां हुई हैं हमारे देश में। तो इनके आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात करें, साथ ही देश में देश प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम भी होना चाहिए। हमारे गुरु साहब का जो अपना उद्देश्य है, वो वचन है, वो समाज को सुधार को लेकर है, तो नारी सशक्तिकरण को लेकर है। उन्होंने अपनी विचारधारा को मानव समाज में, मानव मूल्यों में जोड़ने का जो अनंत प्रयास किया है और उनका प्रयास सत्संग के माध्यम से अनवरत होता रहता है। और भारत में मानव मूल्यों की स्थापना आध्यात्मिक से हो सकती है, ऐसा उनका संदेश है और जन जन तक यह संदेश उनका अपनी वाणी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। वो यह कहते हैं कि ये मेरी वाणी नहीं है, कबीर साहब की वाणी है। उन वाणी को हमने आत्मसात किया है। आध्यात्मिक के सरोवर में गोते लगाकर, उसमें डुबकी लगाकर हमने इस आध्यात्मिक यात्रा को सोपान किया है। इस सोपान को शब्दों के रूप में सत्संग में वो प्रेषित करते हैं, बांटते हैं प्रसाद की तरह, और ये प्रसाद मानव जीवन में सार्थक होगा, ऐसा ही उनका उद्देश्य है, ऐसा ही उनकी भावना है। और कबीर साहब को और कबीर साहब की वाणी को जन जन तक चौराहे पर ला के खड़ा करने का उनका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में बंद हैं ईश्वरीय शक्ति, उन्हें अगर चौराहे पर नहीं ला के खड़ा किया गया तो मानव समाज की स्थापना संभव नहीं हो सकती है। कबीर साहब कहते थे कि कबीरिया खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस तरह की भावना कबीर साहब की रही है और इसी भावना को लेकर जन जन में प्रसारित करने के लिए गुरु साहब अपनी वाणी को लेकर सत्संग करते हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।